अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अपडेट करें कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि आजकल हर तरफ टेपें निकल रही हैं और जजेस के नाम आ रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान के ऑपोजिशन पर करारे वार, सजा याफ्ता खातून तकरीरें करके इदारों पर हमले कर रही है। झूठ बोलकर मुल्क से भागने वाला आज तकरीरें कर रहा है। जिस मुल्क के हुक्मरान पैसा चोरी करें वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। लंदन फ्लैट से मुतालिक पूछा गया तो अदलिया को निशाना बनाया गया। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, अब आप समझें कि ये मसला है क्या मुल्क का। जिस मुल्क के अंदर उनका सरबरा प्राइम मिनिस्टर और वजीर चोरी शुरू कर दें, मुल्क के पैसे को चोरी करके बाहर ले जाना शुरू कर दें, और वो बाहर क्यों ले जाना चाहते हैं, क्यों ले जाना पड़ता है? क्योंकि अगर मुल्क में पैसे रखेंगे तो नजर आ जाएंगे लोगों को। वो पैनामा केस में क्या चीजें निकली, दुनिया में जिन लोगों ने अपना पैसा छुपा के ऑफशोर अकाउंट्स में रखे हुए थे, उनके नाम आ गए। उनमें से एक नाम आ गया कि जनाब जो 4 लंदन के अंदर अरबों रुपए के महंगे तरीन इलाके में फ्लैट हैं, उनकी मालिका मरियम सफदर थी। उसके अभी तक एक कागज नहीं ये बता सके कि 4 लंदन के फ्लैट किस पैसे से खरीदे गए हैं। मरियम नवाज ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से जवाब तलब कर लिया है। लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि साकिब निसार साहब जुर्रत करें, सामने आए, किसने आपको मजबूर किया, आज या कल सच कौम को बताना होगा। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि साकिब निसार की ऑडियो में कहा गया कि फैसले इदारे देते हैं, नवाज शरीफ को सजा देनी है। मुबैना ऑडियो साकिब निसार के खिलाफ चार्जशीट है। साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, कौम को बताएं, सामने आएं, जुर्रत करें, कौम को बताएं कि किसने आपको मजबूर किया। नवाज शरीफ की सज़ा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सज़ा दें। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे देते हैं और इसमें कहा गया है कि मियाँ साहब को सजा देनी है। वो जुमले जो साकिब निसार साहब के खिलाफ चार्जशीट हैं, एतराफ़ जुर्म है। और बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध में नए इनकलाब के आगाज का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि पीपी हुकूमत होगी तो हम गरीब के शाना बशाना खड़े होंगे, हमने इस मुल्क में गरीब की मदद करना है। मजीद कहा, कायदे आवाम ने बड़े जागीरदारों से जमीनें लेकर गरीब किसानों को दी थी। बेनजीर भुट्टो शहीद के हुकूमत में लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम शुरू किया गया था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कायदे आवाम के मंशूर से लेके आज तक वो इस मुल्क के मजलूम का, इस मुल्क का गरीब का खिदमत करना। इस मुल्क की गरीब को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत उस आम आदमी के साथ शाना बेशाना खड़ी रहेगी। कायदे अवाम ने बड़े ज़मींदारों से ज़मीन लेके इस मुल्क के हारियों को, किसानों को ज़मीन दिलवाया था। दैट वाज द बिगेस्ट शिफ्ट जो पाकिस्तान की तारीख में किसी और ने ये कामयाबी नहीं दिखाया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में एक इनकलाबी मंसूबा शुरू हुआ था, द लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम। और ये लेडी हेल्थ वर्कर्स को तो जो मंसूबा है, आज हम इसको वी टेक इट एज अ गिवन, हर जगह मौजूद है, हर गांव में, हर गोट में। वज़ीर मुमलिकत बला इत्तलात फर्रुख हबीब ने कहा है कि मरियम सफदर ने तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इश्तहारात बंद करने वाली ऑडियो उनकी है। मरियम सफदर किस हैसियत से अवाम के टैक्स से दिए जाने वाले इश्तहारात को अपने ज़ाती मफाद और चोरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल कर रही थी। फर्रुख हबीब ने कहा कि मीडिया की आज़ादी पर उनकी मुनाफकत खुलकर सामने आ गई। ये शरीफ खानदान की ढिठाई है कि हर गलत काम का एतराफ़ निदामत के बजाय फख्रिया अंदाज से करते हैं।
एमक्यूएम के कारकुनान को डॉक्टर फारूक सत्तार ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। जीटीवी के नुमाइंदे वसीम हैदर से कराची में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि नए साल के आगाज से पहले साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान पाकिस्तान आ जाएंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि कराची के आवाम के लिए अब डू एंड डाई की पोजीशन आ गई है। अब एमक्यूएम वालों के पास सिर्फ 10 ओवर्स बचे हैं। 10 ओवर का मैच रह गया हमारे लिए, तो 40 ओवर हम खेल चुके हैं, तो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ये मैच बचाना है, गलतियां नहीं करनी और अगले मैचों की टीम तैयार करनी है। हमने तो नए साल के आगाज से बहुत पहले अच्छी खुशखबरी दे दी, तो बहुत जल्द लाएंगे। पीडीएम का हुकूमत को फारिग करने का रास्ता दुरुस्त नहीं, हुकूमत से जान छुड़ाने का वाहिद रास्ता अदम एतमाद है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर समान कायरा का कहना है कि पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर टीटीपी से मुआहदा मंजूर नहीं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नवाब शेर से, जो इस वक्त कमर समान कायरा के साथ ही मौजूद है। जी नवाब शेर। जी बिल्कुल, मुल्क में एक बार फिर सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर है और मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते। सर जी, पीडीएम उस दिन मौलाना फजल रहमान कह रहे थे कि अगर हम इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च की बात कर रहे तो वो कर दिखाएंगे कि नहीं? मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। मेरी उनके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, मेरी दुआ है अल्लाह करे वो कामयाब हों और ये हुकूमत जो है इससे कौम की जान छूटे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि शायद ये रास्ता हुकूमत को फ़ारग करने के लिए दुरुस्त नहीं है। हमारा रास्ता पार्लियामेंट्री वे का था कि अदम एतमाद के ज़रिए इस हुकूमत को हटाया जाता तो शायद आसान रास्ता होता, बेहतर रास्ता होता। और सेनेट के चेयरमैन का ओहदा जो है वो गलत तरीके से डाका मार के फिल किया गया। उस डाके के ख़िलाफ़ हम कोर्ट में गए हुए हैं। हम कोर्ट में अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी दी है। पीपल्स पार्टी का इस पर मौक़िफ़ ये है जी कि जो भी आपने बात कर दी है पहले कौम को एतमाद में लें, कौम के नुमाइंदों को, उनके वरसा को, जो शुहदा हैं हमारे, उन बच्चों के, मासूम बच्चों के वरसा को, और फिर इस पर कोई आग पेशरफ्त करें। पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर अगर आप खुद वायदे करके और फिर आप पार्लियामेंट से मोहर लगवाना चाहेंगे, ये रास्ता दुरुस्त नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कमर जमान कायरा साहब का ये कहना है कि अगर पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जाएगा और हुकूमत इसी तरह के फैसले करेंगे तो वो अपोजिशन को और पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं होंगे। जी चेयरमैन अब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखेंगे। रेफरेंसेस में महदूद गवाहान नामजद किए जाएं ताकि ट्रायल जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके। चेयरमैन ने अपने आज लाहौर ब्यूरो का दौरा किया, जहां उनको अहम केसेस और करप्शन केसेस पर जामिया ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में टीटी स्कैंडल रेफरेंस, आशियाना इकबाल रेफरेंस, रमजान रेफरेंस, ईडन हाउसिंग स्कैंडल, पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी केस और पैरागॉन सोसाइटी शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन करवाने से मुतालिक कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। एडवोकेट सलीमुल्लाह खान ने आईनी आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मंजूर किए गए बिलों पर पार्लियामान में कोई बहस नहीं की गई है। ईवीएम से मुतालिक होने वाली तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। इसी पर बात करते हैं कंबर से। जी कंबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से एडवोकेट सलीमुल्लाह ने आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरखास्त दायर की गई है और इस दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो ईवीएम के हवाले से कानून साजी हुई है उसको कलअदम करार दिया जाए। 23 बिल के हवाले से मौक़िफ़ ये सामने आया है कि जो बिल मंजूर हुए हैं इन पर बहस सही तरह नहीं हुई और साथ ये भी कहा गया कि हुकूमत की बदनीयती साफ जाहिर है। इस तमाम मामले में हुकूमत अगले इंतखाबात के लिए पहले से धांधली करना चाहती है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस मामले का नोटिस लेते हुए इस कानून को कलअदम करार दे। इस दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। शुक्रिया कंबर अपडेट करने के लिए। दीगर खबरें शामिल कर आपको बताएं, गुज़िश्ता दिनों कराची के इलाके सदर की मोबाइल मार्केट के ताजिर के अफवाह का ड्रॉप सीन हो गया है। मुद्दई का शक दुरुस्त साबित हुआ। वारदात में करीबी दोस्त ही मुलविस निकला। तहकीकाती टीम ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोयटा जाने का फैसला कर लिया। जी हाँ, गुज़िश्ता दिनों कराची के इलाके सदर की मोबाइल मार्केट के ताजिर के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया है। मुद्दई का शक दुरुस्त निकला। क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदे जुहेब जिएजा से। जुहेब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, बिल्कुल तहकीकाती टीम जो है वो मतलब एक तो अगवा, शॉर्ट टर्म अगवा की वारदात जो हुई उस पर भी
जो है वो तहकीकात कर रही है और दूसरा लेन देन पे भी तहकीकात कर रही है, क्योंकि पैसों का लेन देन था जिसकी वजह से जो दोस्त था कासिर का, उसने अपने दोस्त को अगवा करके जो है वो हब लेके चला गया था। इसी हवाले से जो मरकजी मुलजिम है जिसमें मुलविस है, जो कि मुकदमे में भी जो नामजद है, पुलिस का इब्तदाई तौर पर कहना है कि मुलजिम जो है वो इस वक्त क्वेटा में मौजूद है और वो मफरूर है, फरार है, जिसकी तलाश जारी है। और मुमकिन तौर पर जो वारदात में करीबी दोस्त ही मुलविस निकला। ज़ोहैब जी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल नाकाम होने का खदशा पैदा हो गया। पहले पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया और बाद में पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का भी हड़ताल में शामिल न होने का फैसला सामने आ गया। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल 25 नवंबर को मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान तो किया, मगर पीएसओ और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने इजहार लाताल्लुकी कर दिया। पीएसओ के तर्जमान ने अपने बयान में कहा कि कल मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। पीएसओ मुश्किल दौर में भी अवाम की खिदमत का अज़्म रखता है। दूसरी जानिब ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से भी कल की हड़ताल में न शामिल होने का फैसला सामने आ गया है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का कहना है कि अवाम पहले ही मुश्किलात से चार है, हम किसी किस्म की हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान स्टेट ऑयल और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से कल की हड़ताल से इजहार लाताल्लुकी के बयान के बावजूद पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पेट्रोल पंप्स बंद करने के ऐलान पर कायम है। एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि हुकूमत 6% तक मार्जिन बढ़ाएगी, तभी हड़ताल की कॉल वापस ली जाएगी। सालेह अब्बासी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन कल से मुल्क की हड़ताल पर डट गई है। मुल्क भर की तरह कराची के पेट्रोल पंप्स भी रात 12 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। शहरकार के पेट्रोल पंप्स की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानेंगे अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली रजा, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? पीएसओ और ऑयल टैंकर्स ने तो मना कर दिया है कि वो पेट्रोल पंप बंद नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से जिस तरह मुमकिना ऐलान किया गया हड़ताल का, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि पैनिक की सिचुएशन है। मामला कमीशन का है जिसमें मुतालबा सामने आया है कि 6% जो मार्जिन है वो दिया जाए, मगर जब ये हड़ताल की ख़बरें जब सामने आना शुरू हुई तो उसके बाद अगर कैमरामैन से मैं कहूँ कि ये लंबी कतार जो है इस वक्त लग चुकी है, लोग परेशान हैं, इस उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल ख़त्म हो जाए। और लंबी कतारें, ये मेन शारा फैसल का पंप है जहाँ पर काफ़ी ना सिर्फ मोटरसाइकिल सवार बल्कि जो कार सवार हैं वो भी मौजूद है। हमारी बातचीत हुई है तो शहरियों का यही कहना है कि हमें नहीं मालूम कि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन कल से मुल्क की हड़ताल पर डट गए हैं। अली रजा तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल के ऐलान के बाद वफाकी दारुल हुकूमत के पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों का रश देखने में आ रहा है। शहरी गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से पेशगी इंतजाम करने में मसरूफ हैं। पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें लग गई हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे सालेह अब्बासी से। सालेह, ये बताइएगा, जब पीएसओ और ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने हड़ताल से इजहार लाताल्लुकी कर दिया है तो शहरी परेशान क्यों हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से कल 25 नवंबर को मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद करने के ऐलान के बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जितने भी पेट्रोल पंप हैं वहाँ खासा रश देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। यहाँ मेरे अकब में कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि गाड़ियों की एक तवील कतार जो है वो इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद है और शहरी अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर पेशगी इंतजाम के पेश नज़र यहाँ पेट्रोल पंप का रुख कर रहे हैं और अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिल को पेट्रोल जो है उसमें डलवा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ये जो हड़ताल की काल है, इससे पाकिस्तान ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से लाताल्लुकी का इजहार किया गया है। साथ साथ पीएसओ ने भी इस एहतजाज में ना शामिल होने का फैसला किया, लेकिन इसके बावजूद गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र शहरी जो हैं वो पेशगी इंतजाम कर रहे हैं। हमने यहाँ शहरियों से बात की तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि कल का उनको पता नहीं कि आया पेट्रोल पंप खुले रहेंगे या बंद रहेंगे, जिसके पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए शहरी आज ही अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा रहे हैं और जिसके बायस इस्लामाबाद के तमाम ही पेट्रोल पंप पर खासा रश देखने में आ रहा है। जी
तौले अब्बासी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर के तमाम फिलिंग स्टेशन पर आवाम का रश नजर आना शुरू हो गया है। शहरी ये कहते हैं कि हुकूमत को महंगाई कम करनी चाहिए और पेट्रोल डीलर्स का कहना यह है कि उनका मुनाफा मजीद बढ़ाया जाए। पेट्रोल पंप्स की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार, बताइएगा क्या सूरत हाल है पेट्रोल पंप्स की और क्या रश देखने में आ रहा है इस वक्त? आज बिल्कुल पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से जो है वो 10% इजाफा ना मिलने के पेश नज़र और महंगाई और पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर जो है वो पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान किया। तो लाहौर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पे जो है वो शहरियों की लंबी कतारें भी नज़र आ रही हैं जो कि अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवा रहे हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइए कि पेट्रोल जो है बंद करने का ऐलान किया गया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? आवाम पहले बेचारे मर रही है, पेट्रोल के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। पेट्रोल नहीं होगा तो सब्जी नहीं आएगी, पेट्रोल नहीं होगा तो दफ्तर नहीं जाएंगे। पेट्रोल, हर चीज़ पेट्रोल पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। जब हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा तो हम तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। बिल्कुल शहरियों का कहना है कि पेट्रोल ना मिलने की वजह से निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बर्बाद होकर रह जाएगा। दूसरी जानिब पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से वाज़ा तौर पर ऐलान किया गया है कि जिस तरह से हुकूमत की जानिब से रोज़ बरोज़ पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जा रहा है और इनको 10% जो इजाफा इनको जो मुनाफा दिया जाता था वो नहीं मिल रहा। इनका ये मुतालबा है पेट्रोलियम एसोसिएशन का कि हमें 6% कोटा दिया जाए। अगर नहीं दिया गया तो यानी 25 तारीख को पेट्रोल जो है वो नहीं मिलेगा किसी भी पेट्रोल पंप पर। दूसरी जानिब PSO की जानिब से इस एसोसिएशन के ऐलान पर जो है वो लाताल्गी का भी इजहार किया गया है। जी, लाहौर की सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे वकार शौकत, शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन के कल से पेट्रोल पंप की बंदिश के ऐलान के बाद कोयटा के पेट्रोल पंप्स पर शहरियों का रश बढ़ने लगा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। फैजान, बताइएगा जब PSO ने और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल से इजहार लातल्लुकी किया है तो शहरी आखिर परेशान क्यों हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से कल से पेट्रोल पंप्स बंदिश के फैसले के बाद पेट्रोल पंप्स पे रश जो है शहरियों का बढ़ चुका है। शहरी जो है वो बड़ी तादाद में पेट्रोल पंप्स का रुख करे जहाँ पे वो पेट्रोल जो है डलवा रहे। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो पेट्रोल डलवाना है। इनसे जानते हैं कि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के इस फैसले को किस तरह देखते हैं। जी, इससे बुरी तरह मुतासिर हो गए, शहरी बुरी तरह मुतासिर होंगे। ये तो इन लोगों का फैसला है अपनी जेबें भरने के लिए, अपनी मनमानी मनवाने के लिए। आवाम तो ऐसे भी रुल गए हैं, स्पेशली बच्चे जो स्कूल जाने वाले और बच्चे हैं वो इससे बुरी तरह मुतासिर होंगे। वो किस चीज़ से वो करेंगे? ये तो सिर्फ अपने आप वो मनमानी वगैरह के लिए करने के लिए ये लोग ये इस तरह कर रहे हैं। हुकूमत को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये रोज़ रोज़ के पेट्रोल बंद करना, ये अपनी मनमानी करना, ये तो समझ से बालातर है। इनका कहना था कि जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का फैसला है वो जो है उसकी वजह से शहरी जो खासे परेशान होंगे। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं पेट्रोल बंदिश के बाद जो है उन्हें भी खासी परेशानी का सामना होगा। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की इस हड़ताल के खिलाफ जो है वो एक्शन दे और आवाम के लिए जो है पेट्रोल पंप जो है इसको खुला रखा जाए। जी, वेलकम बैक। अल-खिदमत लैब लाहौर और ओल्ड रावियन यूनियन के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। अल-खिदमत लैब लाहौर और ओल्ड रावियन यूनियन के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के हवाले से अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर में तकरीब की गई। सेक्रेटरी जनरल ओल्ड रावियन यूनियन डॉक्टर अब्दुल बासित और चेयरमैन अल-खिदमत लैब मुगीस शाहिद कुरैशी ने याददाश्त पर दस्तखत किए। मुआहदे की रूह से अल-खिदमत लैब की तरफ से यूनियन मेंबरान, GCU के मुलाजमीन, तलबा और तलबात और उनके अहले खाना को तमाम टेस्ट पर 25% रियायत मिलेगी। कराची के PWF क्रीक जनरल अस्पताल में सारा हुदा पेट्रियाटिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में बच्चों की मुख्तलिफ बीमारियों समेत बच्चों पर तशद्दुद पर तफसीली गुफ्तगू की गई। कराची में पेशेंट वेलफेयर फाउंडेशन क्रीक जनरल अस्पताल में सारा हुदा पेडियाट्रिक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में बच्चों की बीमारियों और बच्चों पर जिनसी तशद्दुद पर बात की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी ब्रिगेडियर अनवारुल हुदा ने कहा कि आज की कॉन्फ्रेंस उनकी बेटी सारा हुदा की याद में थी जिनका 2015 में एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। ये मेरी बेटी के नाम पे हुआ है इसलिए मैं यहाँ आज मौजूद हूँ। उसका 2015 में एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद हमने उसकी याद में थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन क्रीक जनरल हॉस्पिटल की तरफ की। यहाँ पे एक पीडियाट्रिक OPD बनवाने में कुछ हमारी कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर
बिलाल फैज खान ने कहा कि अस्पताल में रोजाना सैकड़ों बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाता है, जबकि सालाना हजारों बच्चे यहाँ से मुस्तफीद होते हैं। क्रीक जनरल हॉस्पिटल में जो ओपीडी मौजूद है, सारा हुदा पीडियाट्रिक ओपीडी, उसमें सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। इम्यूनाइजेशन बच्चों का, इन पेशेंट, हमारा क्योंकि फ्री अस्पताल है तो हम रोज के कई 100 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं। तकरीब के अख्ताम पर मुकर्रीन और दीगर शुरका को शील्ड्स भी पेश की गयी। कैमरामैन मोहम्मद अदील के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज, कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।